राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंफॉर्मेशन कमीशन, कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस। सूचना आयोग, संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना कैसे होती है, केंद्रीय सूचना आयोग क्या क्या कार्य करता है, केंद्रीय सूचना आयोग के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्य सूचना आयोग की संरचना कैसे होती है, राज्य सूचना आयोग क्या क्या कार्य करता है, राज्य सूचना आयोग के पास कौन सी शक्तियाँ हैं। पहले केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार 2005 के तहत देश में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यह केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम आदि के बारे में जन शिकायत एवं अपीलों का निवारण करता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हैं, उनसे संबंधित शिकायतें हैं, अपीलें हैं, उनका निवारण करता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना के विषय में आरटीआई एक्ट 2005 में प्रोविजन किया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन व अधिकतम 10 अन्य सूचना आयोग, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो है 11 मेंबर्स होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसके बारे में आरटीआई एक्ट में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनाई गई है जिसमें कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, वो इसका क्राइटेरिया दिया गया है। पहला, प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। और चौथा, लोकसभा में नेता विपक्ष। तो एक प्रकार से मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के मेंबर्स के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जो के द्वारा नियुक्त जो कमेटी सेलेक्ट की जाती है, उस कमेटी के द्वारा इन मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है और इनकी योग्यताओं के बारे में व्यवस्था की गई है। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के लिए योग्यताओं में पहली योग्यता है सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव। सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव। दूसरी प्रमुख योग्यता है विधि, विज्ञान, तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव। लॉ में, साइंस टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कॉम और एडमिनिस्ट्रेशन आदि का अगर विशिष्ट प्रकार का अनुभव है। तीसरी योग्यता, संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो केंद्रीय विधानमंडल हो या राज्य का विधानमंडल हो।
यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथी प्रमुख जो क्वालिफिकेशन, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में या अन्य कोई जो लाभ का पद है जो संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया है, उस पद पर आसीन वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण योग्यता दी गई है कि किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति की एफिलिएशन, उस व्यक्ति की घनिष्ठता जो है, जो किसी प्रकार के किसी राजनीतिक दल से उसका मेंबरशिप नहीं होना चाहिए, उसका पार्टी का बेस पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त में अन्य महत्वपूर्ण जो योग्यता दी गई है, किसी कारोबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति किसी प्रकार का जो बिजनेस वगैरह है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। टेन्योर के बारे में व्यवस्था दी गई है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर कार्य करेगी और वे पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं होंगी। प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तिथि से जिसे वह पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर तथा इनसे जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेंगे। 5 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले है वही उसका टाइम पीरियड टेन्योर माना जाएगा। लेकिन आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट 2019 सूचना का अधिकार अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया और ये सारे जो टर्म कंडीशन है वेतन और भत्तों की, कार्यकाल की, ये सारे केंद्र सरकार में विहित की गई, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और केंद्र सरकार ने 3 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया है, चाहे वो केंद्र स्तर का सूचना आयोग हो या राज्य स्तर का सूचना आयोग हो। सूचना आयोग के पद त्याग के बारे में भी दिया गया है, डिसमिस कैसे कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को निम्नलिखित आधारों पर पद से विस्थापित किया जा सकता है। प्रथम, यदि वे दिवालिया हो गए हों। सेकंड, नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। थर्ड, कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों। फोर्थ है, मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण पद के दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ न हो। पांचवा, किसी वित्तीय लाभ से उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। छठा, कदाचार व अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा दी गई जांच की उचित ठहराया हो तो राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है। तो ये 5 प्रमुख आधार हैं जिससे निर्वाचन आयुक्तों को पद से डिसमिस किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। सैलरी और अलाउंसेस के बारे में जो आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट 2019 में जो संशोधन किया गया था, उसे मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों के बारे में संशोधन किया गया है कि केंद्र स्तर के CIC चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का वेतनमान 2,50,000 रुपये और केंद्र स्तर के IC यानी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का वेतन 2,25,000 रुपये। राज्य स्तर के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और ICs यानी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त दोनों का वेतन 2,25,000 रुपये राज्य स्तर पर निर्धारित किया गया। तो एक अमेंडमेंट के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपये, अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन 2,25,000 रुपये, राज्य स्तर के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों का वेतनमान 2,25,000 रुपये निर्धारित किया गया।
सूचना आयोग में दूसरे सत्र का जो आयोग है वो राज्य स्तर पर है। केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सूचना आयोग है। राज्य स्तरीय सूचना आयोग की संरचना के बारे में वर्णन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार का नाम राज्य सूचना आयोग के नाम से प्राप्त एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो उससे अधिनियम के तहत सौंपे जाएं। राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। तो राज्य सूचना आयोग भी बिल्कुल जो है केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ पर बनाया गया है कि राज्य सरकार एक ऐसी बॉडी का, ऐसे निकाय का गठन करेगी जो आरटीआई एक्ट को के तहत सौंपा गया है, और राज्य में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। राज्य सूचना आयोग के सीआईसी और आईसीज की नियुक्ति चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बनाई गई समिति की सिफारिश पर होगी। इस समिति में जो सदस्य दिए गए हैं वो पहला सदस्य मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, दूसरा विधानसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य है। ये 3 सदस्यों की कमेटी होगी। ये मिलकर के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम 5 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं दी गई है उसमें पहली योग्यता है वह व्यक्ति विधि, विज्ञान, तकनीक, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन और शासन के व्यापक ज्ञान एवं अनुभव का प्राप्त हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉ, सोशल सर्विस, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, मास कॉम, एडमिनिस्ट्रेशन में व्यापक ज्ञान है, स्किल्ड है और अनुभव है। दूसरी योग्यता है कि वह संसद या राज्य या संघीय क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य न हो। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में से किसी भी एक सदन का सदस्य न हो। तीसरी योग्यता दी गई है वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी जो भी लाभ का पद है उस पर आश्रित वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चौथी प्रमुख योग्यता है कि वह राजनीतिक दल से संबंध न हो, डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप एफिलिएशन ना हो। पांचवी महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है वह किसी कारोबार से जुड़ा ना हो, ताकि किसी प्रकार से चुने जाने के बाद जो है वो बिजनेस से प्रभावित होकर अपने पद के प्रति न्याय न कर सके। राज्य सूचना आयुक्त का जो मुख्यालय हेड ऑफिस 2005 के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राजपत्र में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्पष्ट करे। गवर्नमेंट के गजट में ऐसी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसी किसी अन्य स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है। एक प्रकार से राज्य सरकार को इसी में अधिकृत किया गया है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर हो। राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल के बारे में व्यवस्था की गई है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष तक इनमें से जो पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगी। यानी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा या अधिकतम आयु सीमा इनकी 65 वर्ष है। 65 वर्ष में और 5 वर्ष में जो अवधि पहले आती है वो मान्य होगी और दोबारा जो है ये चुने जाने के लिए योग्य नहीं होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के हटाने की जो विधि है रिमूवल ऑफ प्रोसीजर विधि की है कि राज्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को कौन से आधारों पर हटाया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त द्वारा साबित कदाचार समर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा सब सर्वोच्च न्यायालय
जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो। तीसरा है वह न्यायालय द्वारा दोषित ठहराया गया हो। चौथा है वह पद ग्रहण के समय पद से कर्तव्य से उन्मुख होकर किसी अन्य वैतरिक नियोजन में लगा हो। यानी किसी भी जिस पद पर उसकी नियुक्ति की गई है वो अपने पद के कर्तव्य से विमुख होकर किसी अन्य बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको जो है पद से हटाया जा सकता है। पांचवी महत्वपूर्ण कंडीशन है राज्यपाल की दृष्टि में मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के योग्य न हो। यानी उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति डावाडोल हो या शारीरिक शक्ति इतनी कमज़ोर हो कि वो पद के कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वाह न कर सके तो उसे हटाया जा सकता है। सूचना आयोगों के शक्तियाँ व कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक इस एक्ट में वर्णन किया गया है। केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग के मुख्य कार्य शक्तियों में पहला जो कार्य है वो है केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा कि किसी प्रार्थी द्वारा जो मांगी गई सूचना के विवरण से संतुष्ट नहीं है तो उस पर संज्ञान लेकर प्रार्थी की जन सूचना से पोषित करे। यानी किसी प्रकार एप्लीकेंट किसी जन सूचना अधिकारी की सूचना से संतुष्ट नहीं है तो चाहे वो राज्य स्तर से संबंधित हो या केंद्रीय स्तर से, दोनों आयोगों को जो है एप्लीकेंट को उसकी सूचना को लेकर के संतुष्ट करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अगर किसी प्रार्थी को सहायक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना न दी गई हो तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण जो पावर्स है अगर किसी प्रार्थी को सहायक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व या भ्रमित जानकारी दी गई हो तो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। चौथी महत्वपूर्ण पावर है जन सूचना के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन करना, मौखिक या लिखित साक्ष्य के लिए विवश किया जाता है तो उसमें केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। पांचवा किसी न्यायालय या कार्य से लोक आलेख और उसकी प्रतियां मंगाना। छठा महत्वपूर्ण है साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करना। यानी एप्लीकेंट्स ने जो साक्ष्य या दस्तावेज की परीक्षा के लिए समय समय पर बुलावा जो है वो जारी किया जा सकता है। शपथ पत्र पर साक्ष्य को अधिग्रहण करना। जो भी शपथ पत्र है उस पर जो है साक्ष्य को अधिग्रहण करना ये भी जो है सूचना आयोग की शक्तियों का कार्य है। केंद्रीय अथवा राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के द्वारा किसी शिकायत की जांच के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा करेगा जिससे वह अधिनियम लागू होना है और किसी सार्वजनिक अधिकार के नियंत्रण में है और उसके द्वारा किसी भी अभिलेख का किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से सूचना आयोगों के जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। अपीलीय शक्तियों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी को याची की अपील सुनने का अधिकार है, जिसमें उसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड क से निर्धारित समय के भीतर पूर्ण सूचना प्राप्त न हुई हो। याची को 30 दिन के अंदर अंदर सक्षम अधिकारी को अपील करनी होती है, परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है तो याची समय पर अपील करने पर्याप्त कारण से निवृत्त किया जाएगा। धारा 11 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहाँ संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर की जाएगी।
इसी में दूसरा है कि अधिनियम की उपधारा 1 के अंतर्गत विनिश्चित के विरुद्ध दूसरी अपील उस तिथि से जिसको विनिश्चित किया जाना चाहिए या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के अंदर अंदर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है तो याची समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निर्धारित किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था है अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार के अनुरोध को अस्वीकार करना अन्यायोचित था जिसने अनुरोध से इनकार किया था केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर वो जो है पूरी तरह से डिपेंड करेगा। अधिनियम की धारा 1 उपधारा 2 के अंतर्गत किसी अपील का समाधान लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर या किसी विस्तारित अवधि के अंदर जो उसके फाइल किए जाने की कुल 45 दिन से अधिक नहीं किया गया। पांचवी महत्वपूर्ण व्यवस्था है केंद्रीय व राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना तक पहुंच उपलब्ध करवाने की शक्ति प्राप्त है यदि किसी विशेष प्रारूप में ऐसी प्रार्थना की गई हो याची के द्वारा तो केंद्रीय सूचना आयोग और लोक सूचना आयोग दोनों ही याची को जो सूचना है वो उपलब्ध के लिए जिम्मेदार होंगे। छठी महत्वपूर्ण व्यवस्था है केंद्रीय या लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना, सूचना को क्लासिफिकेशन करना। केंद्रीय एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण प्रबंध विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड दिए गए हैं जो भी प्रबंध दिए गए हैं उससे संबंधित जो मेथड है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग और लोक सूचना आयोग पूरी तरह से अधिकृत है चेंजिंग के लिए। आठवीं महत्वपूर्ण व्यवस्था है केंद्रीय अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार से संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों प्रकार के आयोग जो है अधिकारियों के लिए जो ट्रेनिंग का जो उपबंध है उसको उनमें वृद्धि कर सकते हैं। नौवीं व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्रीय व लोक सूचना अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है वो पेश करते हैं। पूरे वर्ष के दौरान जो लेखा जोखा है पूरे वर्ष की जो गतिविधि हैं वो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें दंड की व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सूचना अधिकारी को किसी राज्य सूचना अधिकारी के लिए किसी प्रकार से किसी शिकायत या अपील का निपटारा करते समय सूचना के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त करने से इनकार करता है या निर्धारित समय के अंतर्गत सूचना नहीं दी गई है या जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी याची को दी गई है तो इस संबंध में संबंधित अधिकारी को जन सूचना अधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा और अधिकतम जो है ये 25,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है और ये सारा जुर्माना उसके जन सूचना अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। साथ में उस जन सूचना अधिकारी को जो सारी जानकारी है याची को वो भी RTI एक्ट के तहत उपलब्ध करवानी होगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना कैसे होती है, केंद्रीय सूचना आयोग का संगठन कैसे होता है, केंद्रीय सूचना आयोग के पास किस प्रकार की पावर्स है, किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, सूचना के संबंध में किस प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी में टॉपिक का दूसरा भाग था राज्य सूचना आयोग का गठन कैसे होता है, राज्य सूचना आयोग की संरचना क्या है, राज्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितना है, पदावधि कितनी है, उनके वेतनमान क्या है, भत्ते क्या है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग कौन कौन से कार्य कर सकता है, राज्य सूचना आयोग को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है RTI एक्ट के तहत
कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्य सूचना आयुक्त यात्रियों को सूचना उपलब्ध करवाने में हर तरह की मदद, हर तरह की जिम्मेदारी का अपना निर्वाह करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जन सूचना अधिकार 2005 से रिलेटेड है। जन सूचना अधिकार 2005 जो है वो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, दोनों स्तरों पर किस तरह का पैटर्न है, उसका क्या रोल है, क्या उसकी रेलेवेंस है। तो ये जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।